अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको माँ की अहमियत के बारे में बताऊंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। उन्होंने इरशाद फरमाया कि अगर मेरी माँ जिंदा होती और मैं फ़र्ज़ नमाज के लिए खड़ा हो जाता जमात के साथ और मैं सूरह फातिहा पढ़ रहा होता, तब भी अगर मेरी माँ मुझे आवाज़ देती कि मोहम्मद, तो मैं दौड़ कर अपनी माँ के पास चला जाता और अपनी नमाज छोड़ देता। एक मरतबा का वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जो थे, उसका दम निकल रहा था, वो मर रहे थे लेकिन उसकी मौत नहीं आ रही थी। तो इस सिलसिले में बहुत से लोगों ने उन्हें कलमा पढ़ाने की कोशिश की, दरूद पढ़ाने की कोशिश की, तब भी उसके मुंह से वो अल्फाज नहीं निकल रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया गया और उन्होंने भी उसे कलमा तैयबा पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं वो बातचीत तो कर पा रहे थे लेकिन उसके मुंह से कलमा ही नहीं निकल रहा था। तो उन्होंने कहा कि इनके वालिदैन में से कोई जिंदा है तो उसको बुलाया जाए। लोगों ने कहा कि हाँ, इसकी एक माँ, बूढ़ी माँ जिंदा है। फिर उसकी माँ को उस वाक़यात पर बुलवाया गया। उसकी माँ से पूछा गया कि उसकी माँ से रसूलुल्लाह ने पूछा कि क्या आप अपने बेटे से नाराज़ हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अपने बेटे से नाराज़ हूँ। रसूलुल्लाह ने पूछा कि नाराज़गी की वजह क्या है? उसकी माँ ने जवाब दिया, ज़रा गौर फरमाइएगा, कि उसकी माँ ने कहा कि मुझे मेरे बेटे से दीन के मामले में कोई नाराज़गी नहीं है। मेरा बेटा 5 वक्ती नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता है। मेरा बेटा यहाँ तक कि रात को उठकर तहज्जुद भी अदा करता है, गरीबों की मदद करता है और तमाम अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक तमाम बातों पर अमल करता है। मुझे नाराज़गी सिर्फ इस बात की है कि मेरा बेटा जब मुझसे बात करता है तो बहुत ही बदतमीजी के साथ बात करता है। जब मेरा बेटा मुझसे बात करता है तो वो मुझे झिड़क देता है और मेरे दिल को ठेस पहुंचाता है, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचाता है। उसकी बात मुझे रुला देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर आप अपने बेटे को माफ़ नहीं करेंगी तो आपका बेटा क़यामत तक जहन्नम में जलता रहेगा। ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि नहीं, मैं अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकती हूँ, मैं अपने बेटे को माफ़ कर देती हूँ। तो फिर जैसे ही उसकी माँ यहाँ उसको माफ़ करती है, दूसरी तरफ उसके बेटे को कलमा पढ़ाया जाता है। तो फिर वो कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही वो पढ़ता है, फौरन ही उसका दम निकल जाता है। तो सोचिए ज़रा, माँ की दुआओं का क्या असर होता है और माँ की बद्दुआओं का क्या असर होता है। माँ की नाफरमानी करने वालों, अपनी माँ के साथ बदतमीजी करने वालों, अभी तुमको उसकी अहमियत का एहसास नहीं है। जब वो मिट्टी में दफन हो जाएंगी, जब उसका चेहरा मिट जाएगा, तब तुम अपनी माँ की तस्वीर देखने के लिए तरसोगे, तब तुम अपनी माँ की एक झलक देखने के लिए तरसोगे। तुमको दुनिया के तमाम खूबसूरत नज़ारे तो नजर आएंगे, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल करेगा कि तुम अपनी माँ की एक छोटी सी तस्वीर, हल्की सी झलक देख लो। फिर तुम दुनिया की तमाम दौलत भी ला कर रख दोगे, तब भी तुम अपनी माँ की तस्वीर को तसव्वुर नहीं कर पाओगे। फिर तुम रातों को रो रो कर अल्लाह से गुजारिश करोगे कि ऐ अल्लाह ताला, मुझे बस एक बार मेरी माँ को मुझे ख्वाब में दिखला दे। लेकिन फिर भी अगर तुम अपनी माँ की नाफरमान बंदे रहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें ख्वाब में भी उनकी बसारत नहीं करवाएंगे। अरे अभी तुम्हारी माँ तो जिंदा है, तो तुम जो मोबाइल में टाइम वेस्ट करते हो, वही टाइम तुम अपनी माँ के पास जा करके बैठो, उनसे 2-4 हंस बोल करके बात कर लो। उसके दिल से अगर तुम्हारी माँ की दिल से अगर दुआ निकलेगी तो अल्लाह ताला तुमको दुनिया और आखिरत में दोनों जगह कामयाब अता कर देंगे। तुम्हारी आखिरत भी सुधर जाएगी और अल्लाह ताला तुमको दुनिया में भी तरक्की अता फरमाएंगे। अपनी माँ की दुआ लिया करो और अपनी माँ की बद्दुआओं से बचा करो, क्योंकि जब माँ बद्दुआ देती है तो अल्लाह ताला तुम्हारी ज़िंदगी से खुशियाँ छीन लेते हैं। तुमको अल्लाह ताला मेहनत करने के बावजूद भी अल्लाह ताला तुमको तरक्की नहीं देते हैं। और माँ की दुआ में बहुत असर होता है। माँ के दिल को हमेशा जीतने की कोशिश